जा करके अपने घरों की दीवारों पर लिख दो, तुम इस देश के शासक हो, तुम ही सत्ता पर बैठोगे। जी हां, कांशीराम साहब ने ये बातें कही थी और 15 मार्च को कांशीराम साहब की जयंती है। जय भीम, मैं नवीन कुमार नंदन, आप देख रहे हैं बाम सेफ न्यूज। कांशीराम साहब ने ही बाम सेफ की स्थापना की थी। 15 मार्च को कांशीराम साहब की जयंती सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में बड़े धूमधाम के साथ मनाई जाएगी। कांशीराम साहब के बारे में बातचीत करूंगा, मायावती जी का क्या प्लान है उसके बारे में बताऊंगा, चंद्रशेखर आजाद 15 मार्च को क्या कुछ करेंगे उसके बारे में बताऊंगा। लेकिन उसके पहले आप लोग, आज तारीख है 12, आप लोग इस किताब को जरूर पढ़ डालिए। चमचा युग किसी और ने नहीं, कांशीराम साहब ने खुद लिखी है। और अगर आप इसको पढ़ लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कौन अपना है कौन पराया है। कांशीराम साहब मुख्यतः 4 बातें कहा करते थे, 4 शब्द का उपयोग वे हर अपने स्पीच में किया करते थे। 4 शब्द कौन कौन है? औजार, दलाल, पिट्ठू और चमचा। किताब में लिखा गया है, लगभग एक सा अर्थ देते हैं किंतु भाव में थोड़ी भिन्नता है। पूरी पुस्तक में इन 4 शब्दों का प्रयोग अर्थ और भाव वहन करने की उनकी प्रभावशीलता के आधार पर किया गया है। तो मैं सिर्फ एक लाइन आपको बता रहा हूं, पढ़कर सुनाया मैंने आपको, लेकिन जब आप इस किताब को पढ़ेंगे तो बहुत सारा ज्ञान आपको मिलेगा। अब खबर सामने आ रही है, मायावती जी बहुत बड़ा प्रोग्राम यूपी की राजधानी लखनऊ में करने जा रही हैं और यूजीसी को लेकर के मायावती जी कुछ ना कुछ बयान जरूर देंगी। सूत्रों के हवाले से खबरें सामने आ रही हैं। मायावती जी सबसे पहले कांशीराम साहब को श्रद्धांजलि देंगी, कांशीराम साहब को याद करेंगी और बहुजन समाज के लोगों से अपील करेंगी, बाबा साहब अम्बेडकर और कांशीराम साहब के पद चिन्हों पर ही हम लोगों को चलना है। और अगर मायावती ने यूजीसी की नई गाइडलाइंस पर, यूजीसी कानून पर कुछ बोल दिया तो यकीन मानिए पूरे देश की सड़कों पर बहुत बड़ा आंदोलन होगा। मायावती की लाइन बड़ी क्लियर है, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, ये लाइन उनकी क्लियर है। लेकिन पब्लिक डोमेन में होने की वजह से, पब्लिक फिगर होने के नाते, 4 बार की मुख्यमंत्री होने के नाते कहती हैं सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। कांशीराम साहब को अगर किसी ने जिंदा किया है, जिंदा रखा है, तो कहीं ना कहीं उसमें मायावती जी का अहम योगदान है। कांशीराम साहब को कोई ऐसे नहीं भूल सकता क्योंकि उनका जो परिश्रम, अथक प्रयास, मेहनत, पंजाब के होशियारपुर से आते थे लेकिन उत्तर प्रदेश में आकर के उन्होंने झंडा गाड़ दिया, मायावती जी को मुख्यमंत्री बना दिया। लेकिन कांशीराम साहब की मूर्ति लगवाना, कांशीराम साहब के विचारों पर चलना, तमाम ऐसी बातें हैं। बाबा साहब अम्बेडकर को देखिए किस प्रकार से दफनाने की कोशिश की गई थी। दफना दिया जाए, कांशीराम साहब आए और उन्होंने जय भीम को बहुत व्यापक स्तर पर प्रचार और प्रसार करवाया, खुद किया भी उन्होंने। और बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लेकर के, उनके पद चिन्हों पर चल करके उत्तर प्रदेश की सत्ता पर बसपा काबिज हुई। बसपा ने बहुत अच्छा किया, बेहतर किया और अभी भी बेहतर कर रही है। हालांकि वो अलग बात है कि जो है सत्ता में बसपा इस टाइम नहीं आ पा रही है। और अब माना जा रहा है, जो खबरें सामने आ रही हैं, जो अपडेट है लखनऊ से, बहुत बड़ा प्लान है।
15 मार्च को कुछ बड़ा किया जाए। आप लोगों ने देखा कांशीराम साहब की पुण्यतिथि पर बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने तकरीबन 10-12 लाख लोगों को एकजुट कर दिया। देश के तमाम नेता जब आंख मलते हैं, ऐसे आंख मीचते हैं, उस वक्त मायावती जी लखनऊ में अपने लोगों को संबोधित कर रही थी और उसकी चर्चा सिर्फ रीजनल चैनल्स पर नहीं, नेशनल टीवी चैनल्स पर नहीं, बल्कि पूरी दुनिया ने देखा। बहुजन समाज पार्टी आज भी एक बहुत बड़ी ताकत है। हालांकि वो अलग बात है कि जिन लोगों ने कांशीराम नगर का नाम बदल दिया था, नाम नहीं लूंगा उनका, वे लोग भी कांशीराम साहब को याद करेंगे, पद चिन्हों पर चलने की बात करेंगे। कांशीराम नगर बनाया गया था, मायावती जी ने बनाया था। जब मुख्यमंत्री थी तो एक दूसरे मुख्यमंत्री साहब आते हैं, नाम बदल देते हैं, उनको नाम से बड़ी दिक्कत थी, भीमनगर का नाम बदल देते हैं। खैर वो मुद्दा हमारा नहीं है, मुद्दा हमारा बहुत सीधा सा है। बहुजन समाज के लोग एक मंच पर रहें, एकजुट रहें, क्योंकि बाबा साहब कहा करते थे जो व्यक्ति अपना इतिहास नहीं जानता वो व्यक्ति अपने समाज का, अपना भविष्य नहीं सुधार सकता। तो इतिहास जानना बहुत जरूरी है। और तमाम लोगों को अफसोस भी होगा कि जैसे कांग्रेस ने क्या किया था इस देश के लिए। कांग्रेस ने इस देश में इमरजेंसी लागू कर दिया था और राहुल गांधी को अफसोस है। उसी प्रकार से महामाया नगर का नाम बदलने वाले, भीमनगर का नाम बदलने वाले लोगों को भी अफसोस होगा। और खबर आ रही है कि चंद्रशेखर आजाद भी बहुत बड़ा प्रोग्राम कर सकते हैं बाराबंकी में। हालांकि उनको लगातार धमकियां मिल रही हैं, लगातार गालियां दी जा रही हैं, और इसके बावजूद चंद्रशेखर आजाद बोल रहे हैं कि 15 तारीख को वे जाएंगे बाराबंकी में, वहां पर बहुत बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन कांशीराम साहब को आप लोग कैसे याद कर रहे हैं, कैसे याद करेंगे, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।